पूर्व शब्दे उत्तर पदे भूतपूर्व वाचिनी तत्पुरुषे समासे पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। आढ्यो भूतपूर्व आढ्य पूर्व। पूर्व शब्द उत्तर पद हो, भूतपूर्ववाची तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है। आढ्यो भूतपूर्व आढ्य पूर्व। पूर्व शब्दों वृत्ति विषय भूतपूर्वे वर्तते। तत्र ये वर्तते के बाद कोमा होना चाहिए। तत्र विशेषणम विशेषणिति समास। मयूरवंशकादिर्वा द्रष्टव्य। दर्शनीय पूर्व सुकुमार पूर्व। भूतपूर्ववाची तत्पुरुष समास में पूर्व उत्तर पद हो, आढ्यो भूतपूर्व आढ्य पूर्व। यहाँ पर पूर्व शब्द वृत्ति विषय में, वृत्ति का अर्थ होता है समास में, वृत्ति विषय का अर्थ होगा समास में। भूतपूर्व अर्थ में वर्तमान है। आढ्यो भूतपूर्व आढ्य पूर्व। पूर्व शब्द समास में भूतपूर्व अर्थ में वर्तमान है। तत्र विशेषणम विशेषणिति समास। मयूरवंशकादिर्वा द्रष्टव्य। दर्शनीय पूर्व सुकुमार पूर्व। यह पूर्व आढ्य आसीत स एवं उच्यते। आढ्य पूर्व का अर्थ होता है जो पहले आढ्य था। ये इन सब उदाहरणों में तत्पुरुष पूर्व पद प्रकृति स्वर होगा। तो आढ्य पूर्व, आढ्य का स्वर पहले बता दिया ना, क्या स्वर है आढ्य का? क्या क्या स्वर लिखा है? अंतोदत्त। अनुदात्त दिया है। कै प्रत्यय है ध्या धातु से। और दर्शनीय पूर्वा में नी उदात्त है। उपोत्तम रीति नी है क्या? सुकुमार पूर्वा में नैशुभ्यम अंतुदत्त। जैसे पूर्व पद प्रकृति स्वर है, पूर्व पद में भी सुकुमार शब्द है तो सु से परे कुमार को अंतुदत्त हो गया। भूतपूर्वे इति किम? परम पूर्व है, उत्तम पूर्व है। परमश्चासो पूर्वश्च समास होगा। परमश्चासो पूर्वश्च इति समास, न तो परमो भूतपूर्व इति। तथा च सति उदाहरणम एव भवति। वैसा करेंगे तब तो फिर उदाहरण ही होगा। पूर्वे भूतपूर्वे में भूतपूर्वे क्यों कहा? परम पूर्व उत्तम पूर्व। यहाँ परमश्चासो पूर्वश्च ऐसा समास है, न तो परमो भूतपूर्व। ऐसा नहीं है कि जो पहले कभी परम था। गुरु जी दो बार पूर्वे पूर्वे क्यों पढ़ा? ऐसे भूतपूर्वे उत्तरवासिनी नहीं, वो तो यूं कह रहे ना, यूं कह रहे ना, पूर्व शब्द उत्तर पद हो और वो भूतपूर्ववाची हो। पूर्व शब्द उत्तर पद हो और वो पूर्व शब्द भूतपूर्ववाची हो। तो पहले रहा हो। जैसे कि आढ्यो भूतपूर्व, यहाँ पर भूतपूर्ववाची पूर्व शब्द है। पूर्व शब्द यहाँ भूतपूर्व अर्थ में वर्तमान है। दर्शनीय पूर्व, पहले भूतपूर्व दर्शनीय था। सविद सनीड। अच्छा, ये एक बात लिखी आखिरी में, भूतपूर्व इति किम परम पूर्व अंतोदात हो जाएगा। अत्र परमश्चासो पूर्वश्च समास हो रहा है, न तो परमो भूतपूर्व। यदि परमो भूतपूर्व करेंगे तब तो उदाहरण ही बन जाएगा, प्रत्युदाहरण थोड़ी बनेगा। भूतपूर्व अर्थ में पूर्व शब्द मानेंगे तब तो ये उदाहरण ही बन जाएगा। सविद सनीड समर्याद सवेश सदेशेषु सामीप्ये। सविद सनीड समर्याद सवेश और सदेश ये उत्तर पद हों तो सामीप्यवाची तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है। मद्र सविधम गांधारी सविधम काश्मीर सविधम मद्र सनीडम गांधारी सनीडम काश्मीर सनीडम मद्र समर्यादम गांधारी समर्यादम काश्मीर समर्यादम मद्र सवेशम गांधारी सवेशम काश्मीर सवेशम मद्र सदेशम गांधारी सदेशम काश्मीर सदेशम। पूर्व पदानी
उक्त स्वराणी, पूर्व पदों का स्वर बता दिया है। मद्र में द्र उदात्त है, गांधारी में गा उदात्त है, कश्मीर में मी उदात्त है। ठीक है, इनके स्वर पहले बता दिए हैं इसी पाद में। सविध आदि का जो निरुक्ति, तो हम ये व्युत्पत्ति तो ऐसे दिखा सकते हैं कि जैसे सह विधया, स विधया, ऐसा सह विधया, केवल इसमें वो है सविधादि नाम सह विधया इत्येवम आदि का व्युत्पत्ति रेव केवलम, केवल व्युत्पत्ति मात्र है। समीपवाचिनस्तु एते समुदाया, ये समुदाय समीपवाची हैं। सविधम का अर्थ है समीप। सामीप्येति किम सह मर्यादया वर्तते समर्यादम क्षेत्रम, सीमा में जो क्षेत्र है, यहाँ सामीप्य नहीं है। देवदत्त समर्यादम, देवदत्त समर्यादम, देवदत्त का सीमा में जो क्षेत्र है उसको कहेंगे समर्यादम। देवदत्त समर्यादम, देवदत्त समर्यादम क्षेत्र में, ऐसे कहना चाह रहे हैं ना ये प्रत्युदाहरण में। देवदत्त का समर्यादित क्षेत्र, सविधादिषु इति किम देवदत्त समया, सविधादि क्यों कहा, देवदत्त समया। सविधादि क्यों कहा, बोले देवदत्त समया, यहाँ पर सामीप्य अर्थ सविदादि नहीं है, समया अर्थ है। समया का समीप होता है, लेकिन ये सविद, सनीड, समर्याद, सवेश, सदेश में नहीं आया। विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु, विस्पष्टादीनि पूर्वपदानि गुणवचनेषु उत्तरपदेषु प्रकृतिस्वराणि भवन्ति। विस्पष्ट कटुकम वी को उदात्त हो रहा है, विचित्र कटुकम वी को, व्यक्त कटुकम, विस्पष्ट लवणम, विचित्र लवणम, व्यक्त लवणम, विस्पष्टम कटुकम विग्रीय सुप सुपा इति समासा। कटुकम जो होता है वो होता है, संस्कृत में दो शब्द होते हैं ना, तिक्त और कटु। तिक्त कड़वा होता है, कटु चरपरा। स्पष्ट जो चरपरा है उसको विस्पष्ट कटुकम कहेंगे। विस्पष्ट आदय यत्र प्रवृत्ति निमित्तस्य विशेषणम, प्रवृत्ति निमित्त के विशेषण है। प्रवृत्ति निमित्त को बताने के लिए हमको त्वतल प्रत्यय से बात कही जाती है। कटुकादि भिश्च शब्दैर गुणवत द्रव्यम अभिधीयते, उधर तो कटुकादि शब्दों से गुणवान द्रव्य कहा जाता है। कटुक गुण जिसमें है, कटुक गुण जिसमें है वो द्रव्य कहा जा रहा है, हैं? और विस्पष्ट जो है कटुकत्व को कह रहा है, तो इनका समानाधिकरण नहीं बन रहा, तो नास्तिक कर्मधारय। इसलिए यहाँ कर्मधारय समास मत करो, सुप सुपा समास करो। विस्पष्ट कटुकम इति विग्रह है, ऐसा विग्रह करके सुप सुपा सूत्र से समास करेंगे। कैसे करेंगे सुप सुपा समास? क्यों करना पड़ रहा है सुप सुपा? इसलिए करना पड़ रहा है कि विशेषणम विशेषण बहुलम, समानाधिकरण समास नहीं बन पा रहा है। समानाधिकरण हो तब तो कर्मधारय हो जाए। समानाधिकरण क्यों नहीं बन पा रहा? इसलिए नहीं बन पा रहा कि विस्पष्ट तो प्रवृत्ति निमित्त का विशेषण है और कटुक से द्रव्य कहा जा रहा है, तो विस्पष्ट कटुकम ये समानाधिकरण नहीं होगा। कटुकम का मतलब वो चीज जो द्रव्य, और विस्पष्ट माने गुण। जो कटु विस्पष्ट जो है कटुकत्व, कटुकत्व गुण है ना, प्रवृत्ति निमित्त कटुकत्व को विशेषित कर रहा है विस्पष्ट, न कि कटुकत्व जिसमें है, मिर्च को नहीं कह रहा है।
मिर्च को नहीं कह रहा, मिर्च के अंदर रहने वाला जो कटुकत्व है उसको विस्पष्ट बता रहा है। कटुकत्व जो प्रवृत्ति निमित्त है उसको कह रहा है, न कि कटुकत्व जिसके अंदर है, वो मिर्च है ना, उसको विस्पष्ट विशेषित नहीं कर रहा। काली मिर्च या लाल मिर्च को विशेषित नहीं कर रहा है। व्यक्त लवणम, यहां व्यक्त लवणम में जो लवण शब्द है ना, एक तो होता है लवण वो जो गुण, और एक लवण होता है वो नमक होता है ना जो पदार्थ। तो ये पदार्थ को विशेषित नहीं कर रहा है, गुण को विशेषित कर रहा है। उधर लवण तो उसको कह रहा है, लवण उसको कह रहे हैं, वो नमक का ढेला है ना, उसको कह रहे हैं। और व्यक्त जो है लवणत्व को कह रहा है। ठीक है, ये जो व्यक्त शब्द है ना, गुण को बता रहा है। और लवण, लवण तो गुणवाची नहीं है, गुणीवाचक है, पदार्थवाचक है। विस्पष्ट शब्द का गतिर अनंतर आद्युदात हो रहा है। विचित्र शब्द अव्यय स्वर से आद्युदात हो रहा है। विचित्र शब्द बहुब्री स्वर से आद्युदात हो रहा है। व्यक्त शब्द उदात्त स्वरितोर्णा स्वरितोनुदात्त वी जमा अक्त स्वरितोनुदात्त से इत्यादि स्वरिता। विचित्र शब्द जो है विगतम चित्तम अस्य बहुरी समास, बहुरी प्रकृत्या पूर्व पदम लग रहा है। ये चात्र अपरे पठ्यन्ते तत्र संपन्न शब्द थाथादि स्वरेण अंतोदाता। गुरुजी विचित्र को विचित्र कहते हैं कुछ लोग। विचित्र एक अलग शब्द है, विचित्र एक अलग शब्द है। क्या बता रहे हैं? विचित्र शब्द अन्य पठन्ति, दूसरे लोग विचित्र शब्द को पढ़ते हैं, ऐसे कहा है। क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि बहुब्री स्वर से आद्युदात है। विगतम चित्तम अस्थिति, विचित्र शब्द का तो फिर विचित्र लवणम ऐसे प्रयोग बनेगा। नहीं, वो तो किसी दूसरे शब्द के साथ। विस्पष्ट शब्द गतिरंतरा से आद्युदात है। विचित्र शब्द अव्यय स्वर से, विचित्र लवणम। दूसरे लोग विचित्र संज्ञान रहित, विचित्र का अर्थ ही हो जाएगा चिति संज्ञाने, निष्ठा में चित्त बनता है। विगतम चित्तमस्थिति विचित्र, तो विचित्र का ये अर्थ हो जाएगा जिसमें पता नहीं चल रहा ऐसा लवण, विचित्र लवणम। ठीक है, ये चात्र अपरे पठ्यन्ते संपन्न शब्द थाथादि स्वरेण अंतोदात। जो दूसरे शब्द पढ़े हैं वहां संपन्न शब्द थाथादि स्वर से अंतोदात है। पटु और पंडित शब्द प्रत्यय स्वर से अंतोदात है। कुशल शब्द कृत स्वर से अंतोदात है। चपल शब्द चित स्वर से अंतोदात है। चुपेरच्चोपधाय इत्यत्र चिदिति वर्तते, चित प्रत्यय किया गया है। निपुण शब्द थाथादि स्वर से अंतोदात है। पुणेरिगुब्ध लक्षणों का प्रत्यय, ये सारे दिखा दिए। ये चात्रापरे पठ्यन्ते दूसरे शब्द हैं, तत्र संपन्न शब्द थाथादि स्वरेण अंतोदाता। संपन्न जो अंतोदात तो होगा। पटु और पंडित दोनों प्रत्यय स्वर से अंतोदात होंगे। पटु भी अंतोदात है, पंडित भी अंतोदात है। कुशल शब्द कृत स्वर से अंतोदात होगा, कुशल। चपल शब्द चित स्वर से अंतोदात होगा। निपुण शब्द थाथादि स्वर से, नी से परे क प्रत्यांत होने से अंतोदात होगा। विस्पष्टादीनि किम परम लवणम, विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु, विस्पष्ट आदि में परम नहीं आया। उत्तम लवणम गुणवचनेषु इति कि विस्पष्ट ब्राह्मणा या गुणवाची ब्राह्मण शब्द नहीं है। विस्पष्ट विचित्र व्यक्त संपन्न कटु पंडित कुशल चपल निपुण ये विस्पष्ट आदि गण पठित शब्द हैं।
ये पूर्व पद हो, गुणवाची उत्तर पद हो तो प्रकृति स्वर होते हैं। यूं कहा है गुणवाची उत्तर पद हो, विस्पष्ट कटुकम में गुणवाची होते हुए वो गुणीवाचक है कटुकम। ये लिखा है ना, विस्पष्टादो अत्र प्रवृत्ति निमित्त से विशेषणम, प्रवृत्ति निमित्त के विशेषण है, लेकिन कटुकादि शब्दई गुणवत द्रव्यम अभिधीयते, कटुकादि शब्दों से गुण वाला द्रव्य कहा जा रहा है, इसलिए समानाधिकरण नहीं बन रहा है। विचित्र तो इसमें इन्होंने नहीं डाला, विस्पष्ट विचित्र व्यक्त डाल दिया। व्यक्त का स्वर क्या होगा? उदात्त स्वरित योरणा स्वरितोनुदात्त से आदि स्वरित है, यह जो है वो स्वरित है। वी जमा अक्त, तो वी को उदात्त हुआ और उदात्त के स्थान में यणादेश, उससे परे अक्त के अ को स्वरित हो गया। सृज्य अवमकन पाप वसु भावे कर्मधारय, सृज्य अवमकन इत्येतेषु पाप शब्दवती च उत्तर पदे कर्मधारय समासे भाववाची पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। सृज्य अवम और कन इत्येतेषु पाप शब्दवती च उत्तर पदे, पाप वाला उत्तर पद हो तो कर्मधारय समास में भाववाची पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है। भाव, जैसे गमन श्रेष्ठम गमन श्रेय, वचन ज्येष्ठम वचन ज्याय, देख रहे हैं? स्त्र जय अवम और कन ये तथा पाप शब्द वाला उत्तर पद हो, स जय अवम कन ये इतेतेषु पाप शब्दवती च उत्तर पदे कर्मधारय समासे भाववाची पूर्वपदम भावेयत पूर्वपदम, भावेयत पूर्वपदम तत्प्रकृति स्वरम भवति। जैसे गमन श्रेष्ठम गमन इति भावे पूर्वपदम अस्ति, गमन श्रेय ज्येष्ठ, श्रेष्ठम में श्रेय है, इष्ठन प्रत्यय है। गमन श्रेया में प्रशस्य से श्रेय और ये सुन प्रत्यय हुआ नपुंसकलिंग। श्रेया श्रेयसी श्रेयांसी, जे ज्यच, तो वचन ज्येष्ठम वचन ज्याया, ज्यादा दीयसा से आ, जैसे उत्तर ईयस को आ हो गया, ज्यादा दीयस। जैसे जय इष्ठन तो ज्येष्ठ बन गया, और ज्यादा दीयस जैसे उत्तर ईयस को आकारादेश, आयस ज्यादा ज्यात आत ईयस, ईयस को आकारादेश, जैसे उत्तर ईयस को आकारादेश। प्रशस्य से स्र ज्यच, प्रशस्य को स्र आदेश होता है, प्रशस्य को ज्य आदेश होता है, तो ज्याय, तो ये बन गया वचन ज्येष्ठ वचन ज्याय। नपुंसकलिंग में ज्याया है, पुल्लिंग में ज्यायान बनता है, और स्त्रीलिंग में ज्यायसी, ज्यायसी चेत। कर्मणस्ते मतलब बुद्धिर जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। ज्यायसी चेत, ज्यायसी ये सब स्त्रीलिंग का है, बुद्धि का विशेषण। और ये है अवम, गमनावम वचनावम। अवम कहते हैं पापी को, घृणित को, अधम को, शूद्र को, हैं घनिष्ठ को भी अवम कहते हैं, अंतिम को भी अवम, सबसे छोटा। गमनावम वचनावम। कन गमन कनिष्ठम, ये कन जो है युवाल्पयो कनन्यतरस्याम, यु और अल्प शब्द को कन हो जाता है विकल्प से, तो गमन कनिष्ठम गमन कनिया, पापवत गमन पापिष्ठम गमन पापीय, गमन पापिष्ठम गमन पापीय। लुडंतानि एतानि पूर्वपदानि लित स्वरेण आद्युदात्तानि, ये लुडंत हैं पूर्वपद, लित स्वर से आद्युदात्त हैं।
सृज्यवम सृज्य का नाम आदेशानां ग्रहणमिति सामर्थ्यात् तद्वद उत्तर पदम गृह्यते। सृज्य वम कन ये आदेश लिए गए हैं। सृज्य कन, कन आदेश लिए, तीन है ना, प्रशस्य से स्त्र एक आदेश, जय से एक आदेश, व्याल्पयो कन्नतरस्याम एक आदेश। इन आदेशों का ग्रहण है तो सामर्थ्यात तद्वद उत्तर पदम गृह्यते। सामर्थ्य से तद्वत मानी ये सृज्य कन वाला उत्तर पद। सामर्थ्यात में यहां पर डबल तय होना चाहिए, तद्वद सामर्थ्यात, डबल तय है ना। सामर्थ्यात डबल तय, सामर्थ्या तद वद उत्तर पदम, ऐसा उत्तर पदम, ये तद्वद उत्तर पदम, ये ऐसा हो जाएगा तो तद्वद हो गया ना। सामर्थ्या तद्वद उत्तर पदम। शादी सुति गमन शोभनम, यहाँ पर शादी उत्तर पद नहीं है। भावेति गम्यते नहीं गमनम तत्श्रेयो, यहाँ भाव में लुट नहीं है, ये तो करण में लुट है। गम्यते अनेन गमनम, तत्श्रेय इति गमन श्रेया, कोई गाड़ी आदि वाहन आदि को गमन कह रहे हैं। गम्यते अनेन, यदि भाव में करेंगे तो गमन माने गमन, गति। और अब जो है यान हो जाएगा। कर्म धारयति किम गमनस्य श्रेयो गमन श्रेया, कर्मधारय समास नहीं, षष्ठी समास है ये। गमन संबंधी श्रेय कल्याण कर। कुमारश्च, कुमार शब्द पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है। कर्मधारय समास में कुमाराश्रमणादि भी समास होता है। कुमार शब्द अंतोदात्त है। कुमार कुलटा, कुमार तापसी, कुमार ये समास स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग के साथ हो रहा है। कुमारी तापसी थी, कुमार तापसी, फिर समास को ह्रस्व हो गया है पूर्व पद को। पूंत कर्मधारे जातीय देशेषु, पूंत भाव हो गया है। कुमार शब्द कुमार क्रीड़ायाम अच प्रत्यय हुआ है। कुमार कुमारी कुलटा, कुमार कुलटा, पूंत भाव। कुमारी श्रमणा साध्वी हो गई कोई, कुमार श्रमणा। अत्र केचित् लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषया कुमारा श्रमणादिभीति अत्रैव समासे स्वरम एतम इच्छन्ति इत्यत्रैव समासे स्वरम एतम इच्छन्ति। लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा से जब कुमारा श्रमणादि भी सूत्र लगेगा ना, तभी ये सूत्र अपना कार्य करेगा। केचित पुनर्विशेषण सर्वत्र कर्मधारय, कुछ लोग सब जगह कर्मधारय में चाहते हैं इस सूत्र को, कुमारश्च सूत्र को। चकार यहाँ किया है वो इसके समुच्चय के लिए किया है। आदि प्रत्येनसी कर्मधारयति वर्तते। प्रतिगता एन सा प्रतिगतम एनो वा यस्य स प्रत्येना। इसके उत्तर पद रहते कर्मधारय समास में कुमार को अद्वत होता है। कुमार प्रत्येना, कुमार प्रत्येना क्या होगा? प्रतिगता एन सा इति प्रत्येना, और प्रतिगतम एनो यस्य इति प्रत्येना। चला गया है एना पाप जिसका। कौन होगा जिसका पाप चला गया? कुमारस्य असो प्रत्येना। कुमार जो प्रत्येना है अर्थात न्यायाधिकृत दंड प्रणेता निकटतम बंधु, जिसे मृत पुरुष के ऋण का शोधन अवश्य कर्तव्य है। ये भी एक अर्थ दिया है कोश में। मृत पुरुष के, जैसे कि पिता मर गया, बच्चे को ऋण चुकाना होता है ना, तो न्यायाधिकृत दंड प्रणेता निकटतम बंधु मृत पुरुष के ऋण का शोधन अवश्य कर्तव्य।
प्रत्येना में अत्वसंतश्चा धातु से दीर्घ हो रहा है। प्रत्येनस था ना, सु के पर रहते अत्वसंतश्चा धातु दीर्घ हो रहा है, असंत अंग की उपधा को दीर्घ। प्रतिगत एनसा, पाप से जो प्रतिगत, प्रतिगत एनसा तो अवादय कृष्टाद्यर्थे तृतीय या एक वार्तिक है। अवादी कृष्टादि अर्थ में तृतीयांत के साथ समास को प्राप्त होते हैं, तो एनसा के साथ इसका समास हो गया प्रति का। प्रतिगत एनसा, प्रतिगतम एनो वा यस्य, ठीक हो गए। हाँ वो तो है ही। अवादय कृष्टाद्यर्थे, अवादी शब्दों में प्रति भी आ गया, कृष्ट आदि अर्थों में गत अर्थ आ गया, तृतीयांत का समास। उदात्त इत्येतत् अत्र सामर्थ्यात् वेदितव्यम्। आदि उदात्तो भवति, ऐसा उदात्त का यहाँ पर अधिकार समझना चाहिए। पूर्वपद प्रकृति स्वर एवं आदिर उपदिश्यते, ये पूर्वपद प्रकृति स्वर आदि को विधान कर रहा है। पूगेशु अन्यतरस्याम, पूग कहते हैं गण को, समूह को। तदवाची उत्तर पद हो, गणवाची शब्द उत्तर पद हो, पूगवाची उत्तर पद हो तो कर्मधारय समास में कुमार को विकल्प साध्वत। कुमार चातका, कुमार लोहध्वजा, कुमार बलाहका, कुमार जीमूता, कुमार को आदिदात हो गया। पूगवाची उत्तर पद हैं चातक, लोहध्वज, बलाहक, जीमूत, ये सब पूगवाची गणवाची उत्तर पद है। नाना जाति अनित वृत्तार्थ काम प्रधाना संघा पूगा। पूग का अर्थ वैसे ये होता है अलग अलग जाति वाले, अनियत वृत्ति वाले, अर्थ काम प्रधान लोगों का जो संघ है उसको पूग कहते हैं। ठीक है। बलाह का आदि कहाँ तो बताइए। उदाहरण जैसे कुमार बलाह का, बलाह का समूह ऐसे गण, वे तो सारे बादल गए। जीमूत भी बादल होता है, बलाहक भी बादल होता है, पर चातक तो होता है एक पक्षी होता है। लोह ध्वज जो है, कुमार लोह ध्वजा। आगे लिखते हैं चातक आदि है पूग शब्द। चातक, लोह ध्वज आदि जो है पूग शब्द हैं। तेभ्या भूआयो ग्रामणी पूर्वातिथि यह प्रत्यय तस्य तद्राज, यह प्रत्यय आएगा यह आदेश तद्राजा। 5वें अध्याय के 3रे पाद का अंतिम है ना। पहले पूगायो ग्रामणी पूर्वात, पूगवाचियों से यह होगा, कोई भी शब्द से यह प्रत्यय आएगा। जैसे चातक ये यह आया, पूगाइयों अग्रामणी पूर्वात, अग्रामणी है ना। तो देखो ये बार यह प्रत्यय है ना, यह आदेश तद्राजा, इसकी तद्राज संख्या तद्राज बहुवचन में इसका लुक हो गया, ऐसा कह रहे हैं। अत्र यदा आद्युदात्तत्वं न भवति तदा कुमारस्य पूर्वपद प्रकृति स्वरत्वम एके कुर्वन्ति। कुमारस्य लगेगा, आद्युदात्त नहीं होगा, कुमारस्य पूर्वपद प्रकृति स्वर होगा। ये तो तत्र प्रतिपदोक्त से ग्रहणम, जो लोग कुमारस्य सूत्र को प्रतिपदोक्त समास में लगाते हैं उनके मत में फिर समास अंतोदात्त ही होगा। विकल्प है ना, तो एक बार तो कुमार आद्युदात्त हो गए, एक बार अंतोदात्त हो गए। कुमार लोह ध्वजा समूह लेंगे, पर वो एक विशेष समूह है, एक विशेष जो लोगों का झुंड है ना, समूह। अनियत वृत्ति वाले, अर्थ और काम प्रधान जो लोगों का संघ है उसको पूग कहते हैं। या चातक लोगों का समूह है, लोह ध्वज लोगों का समूह, बलाहक लोगों का समूह है। जीमूत, यहाँ बादल अर्थ नहीं है, जीमूत लोगों का समूह है। एक वैसे भी होता है, मतलब ऐसे भी अर्थ लगाया जाता है, जैसे वहाँ न्यूर जीवन सकादयष्ट पर है कि छात्र जीवन सका चालाक छात्र, ऐसा छात्र के गुणों से समानता दिखा के विशेषण बना के कुमार जातक।
यहाँ तो पूगवाची दिए है ना। पूगवाची वो होते हैं जो कुछ अलग अलग वो काम करते हैं, जा करके अपना काम धंधा करते हैं ना, चले जाता है कबीले में। तो यहाँ पर आद्युदात नहीं होता। जब आद्युदात नहीं होता तो कुमारस्य लग जाता है। जो प्रतिपदोक्त समास ही चाहते हैं कुमारस्य सूत्र से, तो समासांतोदात हो जाएगा उसके अभाव पक्ष में। जब आद्युदात नहीं होता तो कुमारस्य पूर्व प्रकृति स्वरत्वम एके इच्छन्ति। कुमारस्य सूत्र क्या करता है? कर्मधारय प्रकृति स्वरम भवति, कुमार को प्रकृति स्वर करता है। और ये क्या करता है? कुमारस्य अन्यतरस्याम आद्युदात्तो भवति। ये सूत्र आद्युदात करेगा, एक बार अंतोदात होगा। इगंत काल कपाल भगाल सरावेशु द्विगो। इगंत उत्तर पद हो, कालवाची उत्तर पद हो, कपाल भगाल सरा उत्तर पद हो, द्विगु समास में पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है। अन्यतरस्याम यहाँ नहीं आ रहा है। पूगेशु अन्यतरस्याम सूत्र में तो विकल्प से आद्युदात कहा है, पक्ष में प्रकृति स्वर हो जाएगा या अंतोदात स्वर हो जाएगा। कुमार जात का एक बार तो आद्युदात और एक बार कुमार के ही रह को उदात। और कुछ लोग उसको कुमारस्य को नहीं लगाते तो फिर कुमार चातका का अंतोदात। ये आदि प्रत्ययनसी जो आद्युदात है वो इन दो सूत्रों में ही है। आदि प्रत्ययनसी पूगेश्वर दर्श्याम, फिर प्रकृति भाव चल पड़ा है बीच में। आदि प्रत्ययनसी पूगेश्वर दर्श्याम, इन दो सूत्रों में आदि की बात आई, फिर चल पड़ा ये इगंत उत्तर पद, कालवाची, कपाल भगाल सराव, ये उत्तर पद हो। द्विगु समास में पूर्व पद प्रकृति स्वर। पंचारत्नी दशारत्नी, पंचरत्नी प्रमाण है जिसका, दशारत्नी प्रमाण है जिसका। तदितार्थ में द्विगु प्रमाणे लो द्विगोर नित्यमिति मात्र चो लोपा। प्रमाणे लो द्विगोर नित्यम सूत्र से मात्रच का लोप होगा। 5 अरत्नी प्रमाण हैं जिसके, 10 अरत्नी प्रमाण हैं जिसके। पंचारत्नया प्रमाणमस्य, दशारत्नया प्रमाणमस्य। तदितार्थ में द्विगु है। प्रमाणे लो द्विगोर नित्यमिति मात्र चो लोपा। ठीक है। स्वादि प्रत्यय आने से पहले देखेंगे गुरु जी इगंत उत्तर पद। हाँ, अरत्नी जो है इगंत है ना, अरत्नी ये अंत में है। दशारत्नी तो पूर्व पद प्रकृति स्वर हो गया। इसका ऐसा समास करेंगे, 5 अरत्नियां प्रमाण है जिसका। अरत्नया में तो इगंत नहीं है। अरत्नी प्रातिपदिक देखेंगे ना, अरत्नी को देखेंगे। प्रमाणे लो द्विगोर नित्यम से मात्रच का लोप, मतलब पहले पूर्व मात्रच प्रत्यो आगमिष्यति पश्चात लोपो भविष्यति। काल पंचास्य है, कालवाच पंचमास्य है। मास पंचमासान भृतो भूतो भावी, तदितार्थे द्विगोर यप। द्विगोर यप से यप हो गया। 5 वर्ष 10 वर्ष वर्षाल लुक से ठै का लुक हो गया। पंच कपाला 10 कपाला, पंच भगाला खोपड़ी, पंच कपाला 10 भगाला, पंच सराव। संस्कृत भक्षा तदितार्थे ते समासा, तदितार्थ अर्थ में समास है। द्विगोर लुगन प्रत्यय से कृत अण प्रत्यय लोपा द्रष्टव्या, अण प्रत्यय का लोप करके देखने चाहिए। इगंतादि श्रुति किम पंच व्यश्व क्रीत पंचाश्व दशाश्व। इगंतादि क्यों कहा? पंच व्यश्व क्रीत पंचाश्व, 5 घोड़ों से खरीदा गया। कहाँ? ना, नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा ना। द्विगु वो एक विशेष नियम बना रखा है ना, दिक् संख्या संज्ञा। संज्ञा होगी तभी दिशावाची संख्यावाची का कर्मधारय समास होता है।
पंचाम्राः 10 सप्तऋषि, वैसा। पंचाम्र ये 5 आम को नहीं कहते, नाम रखा हुआ है। 5 आम्र जो है, कुछ कुछ पेड़ों का इतने ये पेड़, इतने ये पेड़, इतने ये पेड़, और इन सब का नाम 5 आम्र रख दिया। नाम रखा हुआ है, पंचाम्र रोपी नर कम न याति। 5 आम्र रोपी जो है नरक को नहीं जाता। तो 5 आम्र नहीं है वहां, 2 चंपक के पेड़ हैं, 1 नारिकेल है, ऐसे ऐसे गिना रखे हैं। इसको भी देख सकते हैं, जैसे ब्रह्मा जैसे हैं? नहीं, मैंने श्लोक मैंने लिखा हुआ है उसमें, 2 चंपा के वृक्ष, 1 नारियल, कोई नीम का पेड़ है, पिचुमर्द 1, निम्ब 1, ऐसे ऐसे, अश्वत्थ 1, पिचुमर्द 1, 2 चंपको नारिकेल 1, ऐसे कुछ है ऐसा। तो देखो, बगाल खोपड़ी को कहते हैं पंचवर्षा 10 वर्षा पंच मासान भृतो भूतो भाविवा तदितार्थोत्तर पद समाहारे च द्विगु, और फिर द्विगु आकर के इसका वर्षा लुक च ठै का लुक हो गया। यहाँ पर यप प्रत्यय हुआ है। यहाँ तो पंच मास्या 10 मास्या में दिगोर यप से यप हुआ है, पंच वर्षा में वर्षा लुक जैसे लुक हुआ है। वर्षा लुक जैसे लुक हो गया, ठै का ठै प्रत्यय आया, प्रागवतेश ठै, प्रागवतेश ठै आया, उसका लुक हो गया। सराव पंच सरावा संस्कृतम भक्षा तदार्थे ते समासा दिगोर लुग्न पत्ते इति कृतर्ण प्रत्यय लोपा दृष्टव्या। इगंतादि सिद्धगम पंचवी अश्वई क्रीता पंचाश्व दशाश्वांतोदात हो गया। 5 घोड़ों से खरीदा गया कोई चीज, दिगो इतिगम परमारत्नी परम शराव अंतोदात होगा, ये द्विगु समास नहीं है। पंच सराव तदितार्थोत्तर पद समाहारे समास है। यहाँ पंचाश्व आदि में ये जो जैसे पंच कपाला, पंचु कपाले संस्कृता पुरोडाशा, संस्कृतम भक्षाण आया, द्विगो से लुक हो गया। कौन से द्विगो से हुआ? द्विगोर लुगन पत्ते से, हैं? संस्कृतम भक्षाइति तद्धितार्थे एते समासा। एते का मतलब पंच कपाला 10 सराव पर्यंत। आचार्य उपसर्जनश्च अंतेवासी। आचार्य जहाँ उपसर्जन है और अंतेवासी, जब आचार्य उपसर्जन है तो अंतेवासी प्रधान है, एक उपसर्जन है तो दूसरा प्रधान है। तो इनका जो द्वंद्व समास है वहाँ पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है। आपिशल पाणनीय, पाणनीय रूढ़ीय, रूढ़ीय का कृष्णा, ये सब उदाहरण दे रखे हैं। पाणनीय और रूढ़ीय इनका जो द्वंद्व समास है इसमें पूर्व पद प्रकृति स्वर हो गया। ठीक है। आपिशल और पाणनीय में छात्रों को कहा जा रहा है, आचार्य तो गौण हो गया है। आपिशली के जो छात्र हैं वो आपिशल हैं। ठीक है, शिष्य होता है ना। समीपे, अंत शब्द का अर्थ समीप होता है। अंतेवासी माने समीप में रहने वाले। किसके समीप? आचार्य के समीप रहने वाले। द्वंद्व समास तो दोनों ही मुख्य होता है। नहीं, यहाँ तो ये कहना चाह रहे हैं कि आचार्य उपसर्जन अंतेवासी प्रधान। तो ये जो शब्द है ना पाणनीय, उसमें देखना है, उसमें एक एक शब्द में देखना है।
ये गौण निर्देश है, ऐसा पद्मंजलि में लिखा है। आचार्य उपसर्जनम यस्य आचार्य उपसर्जना अंतेवस्ति अंतेवासी, अंते में अलुक हो रहा है, सैवास वासिस्व कालात, अलुक हो रहा है ना, अंतेवासी, अंतवासी शब्द बनना था, अंतेवासी बन गया। गौणश्चायम निर्देशा, ये निर्देश जो है अप्रधान है। द्वंद्वस् यानी अवयव पदानी तानि आचार्योपसर्जन वचनत्वाद अंतेवासी वाचित्वाच्च तथा उच्यन्ते। द्वंद्व के जो अवयव पद हैं, आचार्योपसर्जन वचनत्वाद अंतेवासी वाचित्वाच्च तथा उच्यन्ते। द्वंद्व के जो पद हैं, जैसे द्वंद्व के पद कौन से हैं? पाणनीय और रोढ़िया। मैं पद्मंजलि देख रहा हूँ। द्वंद्वस् यानी अवयव पदानी, द्वंद्व के अवयव पद हैं पाणनीय रोढ़िये, आपिशल या पाणनीय। तानी आचार्योपसर्जन वचनत्वात् अंतेवासी वाचित्वाच्च तथा उच्यन्ते। वे जो अवयव पद हैं वे आचार्योपसर्जनवाची और अंतेवासी हैं। आचार्य उसमें उपसर्जन है और अंतेवासी प्रधान है। तो अवयव द्वंद्व अवयव धर्मेण तथा उच्यते। अवयव द्वंद्वोपि आचार्य उपसर्जन अंतेवासी, जो द्वंद्व को आचार्य उपसर्जन अंतेवासी कह दिया, जबकि उसके अवयव के अंदर रहने वाला धर्म है। द्वंद्व थोड़ी आचार्य उपसर्जन अंतेवासी है। द्वंद्वगत पद के अंदर ये चीज देखने को मिलेगी। द्वंद्व तो दो शब्दों का होता है। यहाँ पर हम आचार्य उपसर्जन और अंतेवासी ये जो देख रहे हैं, आचार्य उपसर्जन है, अंतेवासी। आचार्य उपसर्जन है जिसका, जिसका किसका? आचार्य है उपसर्जन जिसका, बहुब्री समास है, जिसका किसका? जिस अंतेवासी का। तो द्वंद्व के जो अवयवभूत पद हैं वो क्या हैं? आचार्योपसर्जन वाचिनी। पकड़ में आया? आचार्य उपसर्जन है जिसका, जिस अंतेवासी का या जिस द्वंद्व का। यस्य शब्द से आप द्वंद्व को ले रहे हैं या अंतेवासी को ले रहे हैं? आचार्योपसर्जन, हाँ, आचार्य उपसर्जन है जिसका, जो हम बहुब्री समास करेंगे। यस्य शब्द से आप द्वंद्व से लेंगे या अंतेवासी लेंगे? द्वंद्व में तो नहीं होगा ना, अंतेवासी होगा उपसर्जन। द्वंद्व में तो फिर उपसर्जन नहीं होगा ना दोनों। आचार्य उपसर्जन है जिस द्वंद्व का, और अंतेवासी जो द्वंद्व। आचार्य उपसर्जन वाला द्वंद्व या आचार्य उपसर्जन वाला, यहाँ पर षष्ठ्यर्थ में प्रथमा कर रखी है क्या? आचार्य उपसर्जन वासी नाम अंतेवासी नाम यो द्वंद्वा। शिष्य प्रधान भूत है और आचार्य जो है उपसर्जन भूत है, ये पक्का है ना? सकलो द्वंद्व आचार्य उपसर्जनो यथा विज्ञायत। संपूर्ण द्वंद्व ही आचार्य उपसर्जन माना जाए। इमाभूत पाणनीय देवदत्तो। आगे आखिरी में एक पंक्ति लिखी है कि आचार्य उपसर्जन इसलिए पढ़ा है कि द्वंद्व का विशेषण माना जाए। यस्य द्वंद्वस्य। आचार्य है अप्रधान, जिसमें ऐसे शिष्यवाची शब्दों का जो द्वंद्व है। आचार्य उपसर्जनम यस्य से आचार्य उपसर्जना, ये तो दोनों ही ऐसे एक ही व्याख्या कर रहे हैं। आचार्य उपसर्जनम अप्रधानम यस्य अंते वसति इति अंतेवासी गौणश्चायम निर्देशा, ये गौण निर्देश है। आचार्य उपसर्जन अंतेवासी द्वंद्वस् यानी अवयभूतानि तानि आचार्योपसर्जन वाचिनी। हाँ, इस अर्थ में गौण है कि आचार्योपसर्जन वाची जो अवयभूत पद हैं वो आचार्योपसर्जन वाची होंगे, जबकि यहाँ कहा जा रहा है द्वंद्व को आचार्य उपसर्जन।
अवगतम। यहाँ पर आचार्य उपसर्जन शब्द से कहा जा रहा है द्वंद्व को, और एक्चुअल में कौन है आचार्य उपसर्जन? द्वंद्वगत जो अवयव पद है वो नहीं, द्वंद्व में जो अवयव पद है ना, जैसे पाणिनीय, द्वंद्व में जो अवयव भूत पद है वो तो आचार्य उपसर्जन है, और कहा जा रहा है द्वंद्व। इस अर्थ में ये गौण निर्देश मान रहे हैं। द्वंद्व के अंतर्गत जो अवयव भूत पद है वो आचार्य उपसर्जन है, जबकि कह रहे हैं द्वंद्व आचार्य उपसर्जन। द्वंद्व तो आचार्य उपसर्जन अंतेवासी नहीं है। तस्माद अंतेवासी वाचित्वाच, आचार्य उपसर्जन का जो अभिधेय है वो अंतेवासी बनेगा ना। आचार्य उपसर्जन है जिसमें ऐसा अंतेवासी, अंतेवासी वाचित्वाच अभिधेय उपचारेण तानि आचार्य उपसर्जनांतेवासी शब्दाभ्याम उच्यन्ते। द्वंद्व के जो अवयवभूत पद हैं वो अवयवभूत पदों को आचार्य उपसर्जन अंतेवासी शब्दों से कहे हैं। तद अवयवोपि द्वंद्वावयव धर्मेण आचार्य उपसर्जन अंतेवासी, वो जो अवयव है वो भी द्वंद्व का अवयव होने से आचार्य उपसर्जनवासी कहा जा रहा है। आचार्य उपसर्जन जो है पूर्व पद का विशेषण नहीं है, ऐसे दिया है। आचार्य उपसर्जन ग्रहणम द्वंद्व विशेषणम न पूर्व पद विशेषणम, ऐसे आचार्य उपसर्जन द्वंद्व का विशेषण है न कि पूर्व पद का विशेषण। आचार्य उपसर्जन इति किम छांदस वैयाकरण अंतेवासी इति किम आपिशल पाणिनीय शास्त्रीय, आपिशल और पाणिनीय शास्त्र का नाम है, यह अंतेवासी नहीं है। आचार्य तो उपसर्जन है यहाँ भी, पर यह अंतेवासी को नहीं कह रहा है, यह आचार्य उपसर्जन होता हुआ शास्त्र को कह रहा है। आपिशली के द्वारा बनाया गया शास्त्र यहाँ आपिशल है, पाणिनि के द्वारा बनाया गया शास्त्र यहाँ पाणिनीय है। जो प्रत्युदाहरण है ना अंतेवासी इति किम आपिशल पाणिनीय शास्त्रे, प्रथमा तो सप्तम अर्थे द्रष्टव्या, प्रथमा जो है वो सप्तमी के अर्थ में जाननी चाहिए। किमर्थम पुनर्द्वंद्व विशेषणम विज्ञायते, किसके लिए ये द्वंद्व विशेषण जाना जाता है? प्रथमा तो सप्तम अर्थे द्रष्टव्या, किस लिए? किमर्थम पुनर्द्वंद्व विशेषणम सकलो द्वंद्व आचार्य उपसर्जनो यथा विज्ञायते महाभूत पाणिनीय देवदत्तो। यहाँ पर पूर्व पद विशेषणे, तो हाँ इससे स्पष्ट हो गया ना, पूर्व पद विशेषणे तो अत्रापि स्यात्। सकलो द्वंद्व आचार्य उपसर्जनो यथा विज्ञायते, आचार्य उपसर्जन है जिस द्वंद्व समास में है, आचार्य उपसर्जन वाला द्वंद्व समास, आचार्य उपसर्जन है जिसका ऐसा द्वंद्व समास, आचार्य प्रधान है जिसका ऐसा द्वंद्व समास। आचार्य उपसर्जन इति किम छांदस वैयाकरण, यहाँ आचार्य उपसर्जन नहीं है, यहाँ तो आचार्य प्रधान है। छंद शास्त्र को जानने वाला आचार्य, व्याकरण को जानने वाला आचार्य, यहाँ पर आचार्य प्रधान है। छांदस वैयाकरण का अर्थ है छंद को जानने वाला आचार्य और व्याकरण को जानने वाला आचार्य, ऐसा अर्थ है। तो सप्तमी के अर्थ में प्रथमा है। आचार्य उपसर्जनेषु अंतेवासीषु, ऐसा अर्थ करेंगे तो क्या निकलेगा? आचार्य उपसर्जन वाले अंतेवासी शब्दों में, आचार्य उपसर्जन वाले जो अंतेवासी शब्द, ऐसा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आचार्य उपसर्जन है जिसका, आचार्य उपसर्जन है जिसमें, ऐसा अर्थ किया प्रथम। अच्छा जिसमें आचार्य उपसर्जनम अप्रधानम यस्मिन् च आचार्य,
तो इन्होंने दोनों ने षष्ठी की है, पर वो षष्ठी तो सप्तमी अर्थ में हो जाती है। जैसे ना संबंध जब षष्ठी करते हैं तो संबंध तो आधार आधे के रूप में भी बन जाता है ना। आचार्य उपसर्जन है जिसमें मानी जिस द्वंद्व द्वंद्व समास में, शिष्यवाची शब्दों का जो द्वंद्व जिस उसमें शिष्यवाची शब्दों का जो द्वंद्व है उसमें, जिसमें से लेंगे उसमें द्वंद्वों में। अंतेवासी वाची शब्दों का जो द्वंद्व समास और उस द्वंद्व समास में आचार्य उपसर्जन वाला है, तो अंतेवासी भी फिर सप्तमी अर्थ में प्रथमा माने अंतेवासीषु आचार्य उपसर्जनेषु। अंतेवासी शब्दों के द्वंद्व समास में जहाँ की आचार्य उपसर्जन है, षष्ठी के अर्थ में यदि माने तो प्रथमा ज्यादा सूटेबल रहेगा। अंतेवासी वाची नाम यो द्वंद्वा तत्र या आचार्य उपसर्जना। अंतेवासियों का जो द्वंद्व वहाँ जो आचार्य उपसर्जन। अंतेवासी एक ही तो है, मतलब जैसा हमने पहले कहा था उससे भी। अंतेवासी शब्दों में जो आचार्य उपसर्जन है, शब्द रूपों क्या होंगे? द्वंद्व रूप शब्दों में ना, बात तो एक ही है, चाहे ऐसे कहो। ये अंतर पड़ रहा है। षष्ठी में अर्थ क्या है? अंतर तो नहीं पड़ रहा। आचार्य जिनका उपसर्जन है, ऐसे अंत्यवासियों का जो द्वंद्व, ये भावोधनी वाले ऐसे लिखेंगे। हाँ, तो का आ रहा है ना सब जगह। अंत्यवासी शब्दों का जो द्वंद्व समास और उसमें जो आचार्य उपसर्जन वाला द्वंद्वावयव, अंत्यवासी शब्दों का जो द्वंद्व समास उसमें जो आचार्य उपसर्जन वाला द्वंद्वावयव, आचार्य उपसर्जन वाला द्वंद्व की बजाय द्वंद्वावयव को कहा जा रहा है। आचार्य उपसर्जन द्वंद्वावयव, द्वंद्व समास का अवयव आचार्य उपसर्जन वाला, तो पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है। यहाँ पर आपिशलस्य अपत्यम आपिशली आचार्य अतय इति तेन प्रोक्तम आपिशलम इयश्चैति अण तद अधीयते ये अंतेवासिना ते आपिशला प्रोक्ता लुक तस्य तद्धितस्य अध्येत्री वीतस्य लुक क्रियते। दो तरह से आपिशल को पहुंचाया, आपिशल स्थिति पर। आपिशल शब्द की सिद्धि दो तरह से दिखाई, या तो आपिशली के छात्र आपिशल या आपिशली के द्वारा प्रोक्त शास्त्र को पढ़ने वाले शिष्य आपिशल। दोनों ही दृष्टियों से आपिशल शिष्य को कह रहा है और आचार्य उपसर्जन है। पहली दृष्टि में अतीय किया, अपिशलस्य अपत्यम आपिशली, और फिर ईय से तेन प्रोक्तम अर्थ में प्रत्यय किया। जैसे अपिशलस्य अपत्यम आपिशली, अपिशलस्य अपत्यम आपिशली आचार्य। अच्छा, अपिशल प्रवृत्ति निमित्त। अपिशल तो अपि उपसर्ग और शल धातु का क्या अर्थ है? हाँ हाँ, तो ज्ञानी को कहेंगे फिर अपिशल। तो आपिशली तो ईय प्रत्यांत हो गया, अपिशली का अपत्य, और आपिशली के द्वारा प्रोक्त ईयश्च सूत्र से अण आ गया। शैषिक अर्थों में आपिशली से अण आ गया। शेषे के अधिकार में जो अर्थ हैं उन सब अर्थों में ईयश्च सूत्र अण कर देता है, ईयंत से अण होता है। तो आपिशली के द्वारा प्रोक्त तेन प्रोक्तम अर्थ में अण आ गया, तो शब्द बन गया आपी शल।
और इस आपिशली से तद अधीते तद वेद, अण प्रत्यय आया, प्रोक्तालुक लुक हो गया। तो अब ये जो अध्येत्री वेदेत्री अर्थ में आया है ना, तो अध्ययन करने वाले ये आपिशली व्यक्ति है, इसके द्वारा प्रोक्त ग्रंथ, उस ग्रंथ को पढ़ने वाले शिष्य, आपिशली तो अप्रधान हो गया, शिष्यों के ऊपर पहुंच गए, या आपिशली के छात्र सीधे हम कहें, आपिशली के सीधे छात्र वो भी आपिशल हो सकते हैं। उभय था, दो तरीके से बनाएंगे, उभय था, दोनों प्रकार की व्युत्पत्ति में आचार्य उपसर्जन है, अंतेवासी प्रधान है। ठीक है। आचार्य उपसर्जन ग्रहणम द्वंद्व विशेषणार्थम शुक्लो द्वंद्वाचार्य उपसर्जनो यथा विद्येत न पूर्व पद विशेषणम। पूर्व पद का विशेषण नहीं है ये, मतलब पूर्व पद का विशेषण हो तो पाणिनीय देवदत्त, तो यहाँ भी पाणिनीय शब्द को वो पूर्व पद प्रकृति स्वर हो जाएगा। आचार्य उपसर्जन ग्रहणम इति किम छांदस वैयाकरण। आचार्य उपसर्जन क्यों पढ़ा, तो बोल रहे हैं छांदस वैयाकरण, यहाँ आचार्य उपसर्जन नहीं है, प्रधान है आचार्य। अंतेवासी इति किम आपिशल पाणिनीय, आपिशल पाणिनीय शास्त्रे, अंतेवासी नहीं। कार्तकौजपादयश्च, कार्तकौजपादया ये द्वंद्वा तेषु पूर्वपदम प्रकृतिस्वरम भवति। प्रकृतिस्वर पूर्वपदा कार्तकौजपादया भवन्ति। प्रकृतिस्वर पूर्वपद है जिसमें ऐसे कार्तकौजपादी होते हैं। कार्तकौजपादी मूल शब्द है कार्तकौजप। कार्तकौजपादया भवन्ति। पूर्व पद प्रकृतिस्वर होता है। प्रकृतिस्वर पूर्व पदा कार्तकौजपादया भवन्ति। विभक्त्यन्तानाम पाठो वचन विवक्षार्था। विभक्त्यंतों का जो पाठ है वो वचन विवक्षा के लिए है। चकारो द्वंद्वाधिकार अनुवृत्त्यर्थ। विभक्त्यंतों का जो पाठ है, मानी यहाँ पर जो कार्तकौजपादया विभक्त्यंता नाम पाठ है, विभक्त्यंतों का जो पाठ है वो वचन विवक्षा के लिए, अर्थात सावरणी मांडुकेयो, द्विवचन में ही समझा जाए। चकारो द्वंद्वाधिकार अनुवृत्ति, अर्थात चकार द्वंद्व के अधिकार की अनुवृत्ति के लिए है, अनुवृत्ति के लिए। कार्त कौजपो, ये दो शब्द हैं, कार्त और कौजप। इसको द्विवचन में कार्त कौजपो बना दिया। कृतस्यापत्यम कार्त है और कुजपस्यापत्यम कौजप है, तो द्वंद्व समास करेंगे इसका। कार्त और कौजप ये द्वंद्व समास करेंगे तो पूर्व पद प्रकृतिस्वर हो गया। कार्त का अण प्रत्यय है ना, तो कार्त मध्योदात्त हो गया। और सवर्ण का अपत्य सावरणी, और मंडू का मांडू के, पूर्व पद प्रकृतिस्वर, नित्यादिर नित्यम, सावरणी मांडू केयौ। और अवंती अस्म का अवंतेर अपत्यानि बहुनी तन्निवासो जनपदो अवंतया। अवंती के बहुत सारे अपत्यों को अवंती कहते हैं, और अवंती का निवास जनपद अवंतया। लुप युक्त व्यक्ति वचने, जनपदे लुप से लुप हो रहा है। देखो, अवंती के बहुत अपत्यों को कहने के लिए अवंती के अपत्य, षष्ठी समर्थ से अपत्य